अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल ETA दुबई कलेक्शन पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीवर्स, आज मैं आपके साथ नेक्सम कैप्सूल 20 mg के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशंस और तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो नेक्सम कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाती रहूं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं नेक्सम कैप्सूल का रिव्यू, जो कि 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। इसके कंपोजिशंस हैं एसोमेप्राजोल, जो कि एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है। ये स्टमक से बनने वाले एसिड यानी मैदे में से बनने वाले तेजाब की मिकदार को कम करता है और इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसको मैदे की तमाम मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। जब मैदे की तेजाबियत बढ़ जाती है, इससे आपको मैदे की जलन, बदहजमी और दिल की जलन होना शुरू हो जाती है। खाना हजम नहीं हो रहा होता, तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसको GERD में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मैदे की तेजाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बदहजमी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डिकारें आती हैं। आपको दिल की जलन होना शुरू हो जाती है, खाना खाएं हजम नहीं होता। तो इस कंडीशन में भी एसोमेप्राजोल इस्तेमाल की जाती है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है और फिर उसके बाद आपको जलन हो रही है, मैदे की जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, बदहजमी हो रही है, आप तब भी इसका एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर इसके इफ़ेक्ट नज़र आ जाएंगे। आपकी बदहजमी ख़त्म हो जाएगी और दिल की जलन, मैदे की तेजाबियत है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इसको मैदे के अल्सर में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मैदे से बनने वाले एसिड को कम करता है और इस तरह से स्टमक एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसकी तमाम बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये गेट्स फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है। आपको पता है गेट्स फार्मा बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं, जिसकी प्राइस है 297 रुपीज़ और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। वीवर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो वीवर, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वीवर्स, अगर आप इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आ जाता है डायरिया, आपको मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, मसल्स में पेन होगी, एबनॉर्मल हार्ट बीट। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको लीवर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वो पेशेंट जिनको एसोमेप्राजोल से एलर्जिक है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन नेक्सम कैप्सूल के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।